एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें अभी तक हमने 20 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है, अभी तक हमने जो भी लैब करी वो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर करी। तो आज हम नेक्स्ट फेज देखेंगे, जो होता है हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एक्सप्लॉयट हमने एप्लीकेशन सर्विस को कर दिया है, अब उसके बाद जो एक्टिविटी की जाती है अटैकर के थ्रू, वो आज हम देखेंगे। तो जो आज की लैब है वो है इनेबलिंग रिमोट डेस्कटॉप। इनेबलिंग रिमोट डेस्कटॉप का मतलब कि अटैकर ने एक मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद वो उस मशीन में, कॉम्प्रोमाइज मशीन में कुछ इनेबल कर रहा है रिमोट डेस्कटॉप को, जैसे कि आरडीपी को। ठीक है, तो जैसे मैं एज ए अटैकर हूँ, तो मैंने एक जो विक्टिम है मशीन, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके बाद मैंने जब फिंगरप्रिंटिंग करके देखा था, तो उस टाइम पे आरडीपी इनेबल नहीं थी, आरडीपी सर्विस रन नहीं कर रही थी टारगेट में। तो उसको मैं इनेबल करूँगा, जिससे मैं एक तरीके का परसिस्टेंस बना सकूँ, या एक तरीके का मैं आगे फ्यूचर में अगर मैं उस पर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो है, अवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द वनरेबल एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन। तो सबसे पहले हमारा वही प्रोसेस रहेगा, फिंगरप्रिंट करेंगे हम जो भी एप्लीकेशन होगी उसको, और फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देन इनेबल द टारगेट मशीन आरडीपी सर्विस एंड एक्सेस इट यूजिंग एक्स फ्री आरडीपी टूल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद हम इनेबल करेंगे आरडीपी सर्विस को हमारे टारगेट सिस्टम पे। ठीक है, और उसको एक्सेस करेंगे। फिर जब हम इनेबल कर देंगे, उसको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स फ्री आरडीपी टूल। तो जो गोल है हमारा, our task is to find and exploit vulnerable application and get the RDP session to find the flag। तो जो हमारा टारगेट में है, उसमें हमारे पास एक फ्लैग है, उस फ्लैग को हमें रीड करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो गोल है वो क्लियर है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट करेंगे, फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, देन लास्ट में जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है आरडीपी सर्विस को इनेबल करना है, और फिर हमें रिमोटली कनेक्ट करना है टारगेट सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ एक्स फ्री आरडीपी, और हमें फ्लैग को रीड आउट करना है। तो ये हमारा टारगेट है आज की लैब का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं। अब यहाँ जाते हैं, कैट फ्लैश रूट डेस्कटॉप के अंदर टारगेट ये फाइल है। तो ये मेरी टारगेट की आईपी हो गई। कॉपी कर लेते हैं इसे, नोट डाउन कर लेता हूँ मैं इसे। ये मेरी टारगेट की आईपी हो गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। फिंगरप्रिंट करते हैं हम एनमैप के थ्रू। तो मैं एनमैप की कमांड रन कर देता हूँ टारगेट सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मल्टीपल पोर्ट्स ओपन है, रन कर रहे हैं हमारे टारगेट मशीन पे। पर यहाँ पर आपको आरडीपी सर्विस अभी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जो कि हमें इनेबल करनी है, जो हमारा गोल है, जो हमें पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल में करना है। तो अभी पोर्ट 80 को हम लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा वर्जन रन कर रहा है इसमें HTTP का। nmap हाइफन स्मॉल एस कैपिटल V हाइफन P स्पेसिफिक पोर्ट है 80 स्पेस हमारा टारगेट का IP। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है बैड ब्लू चल रहा है हमारा 2.7 वर्जन का।
तो हमने बहुत बार इसका एक्सप्लॉइट सर्च किया है, सर्च एक्सप्लॉइट बैड ब्लू 2.7 भी डाल देते हैं तो और एक्यूरेट हमें मिलेगा। तो इतने सारे एक्सप्लॉइट इसके अवेलेबल हैं, तो हम मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ करेंगे, तो मेटा एक्सप्लॉइट का एक्सप्लॉइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं पहले, और मैं मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करता हूँ, MSF कंसोल -Q हम बैनर को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपन हो गया हमारा। तो एक बार मैं अपना एक्सप्लॉइट देख लेता हूँ, सर्च बैड ब्लू। ठीक है, ये दो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं नीचे वाला यूज़ कर लेता हूँ। आप पूरा लिख भी सकते हो और यूज़ वन भी लिख सकते हो, तो मैं यूज़ एक्सप्लॉइट जिससे ज़्यादा क्लियर हो, HTTP बैड ब्लू पास थ्रू। तो ये मैंने अपना एक्सप्लॉइट लोड कर लिया है। ठीक है, तो शो ऑप्शंस देख लेते हैं। आर होस्ट रिक्वायर्ड फीड है, आर पोर्ट पहले से ही है, ये रिक्वायर्ड फीड नहीं है हमारे। तो सब आर होस्ट मुझे करना है सेट, तो सेट आर होस्ट स्पेस टारगेट का IP पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। शो ऑप्शंस में देखता हूँ कि सेट हुआ नहीं हुआ सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर हमें मेटापेटा सेशन मिल गया है। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन जो थी हमारी बैड ब्लू एंड रिसीव अ मेटापेटा सेशन, सॉरी सेल। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा एक फेज़ तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इनेबल करनी है RDP सर्विस। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो वो क्या मॉड्यूल है, इसको मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। तो उसके लिए या तो बैकग्राउंड लिख दीजिए या तो BG लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं करूँगा वो मॉड्यूल यूज़, और वो मॉड्यूल क्या है, यूज़। जब भी हम पोस्ट मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो पोस्ट करते हैं, विंडोज़ मैनेज इनेबल RDP, ये वो मॉड्यूल है। ठीक है, जब मैं ये मॉड्यूल रन करूँगा ना, तो जो मेरी RDP सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे टारगेट सिस्टम पे। वो मैं फिर कंफर्म करने के लिए देखेंगे, हम फिर से Nmap रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोड कर लिया है, तो इसको एंटर करता हूँ, सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 जो मैंने अभी बैकग्राउंड में डाला है। सेट कर दिया सेशन 1। अब कर देता हूँ मैं एक्सप्लॉइट। तो देखिए यहाँ पर मेरे को मिल गया है पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट, तो मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड फेज मेरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फेज में एक्सप्लॉइट किया, सेकंड फेज में मैंने क्या किया, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को रन किया। ठीक है, और वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल किस चीज़ के लिए था, वो कर था इनेबल करने के लिए RDP सर्विस को टारगेट सिस्टम पे। ठीक है, तो अब हमने कंफर्म करना है कि हमारे जो टारगेट सिस्टम पे है वहाँ पे RDP सर्विस इनेबल हुई या नहीं हुई, स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Nmap रन करूँगा मैं। तो एक न्यू टैब ओपन कर देते हैं यहाँ पर, फिर से Nmap रन करता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 3389 पोर्ट ओपन हो गया। 3389 बाय डिफ़ॉल्ट RDP के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक हमारा कंप्लीट हुआ, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल भी सक्सेसफुल हुआ हमारा। ठीक है, और RDP पोर्ट 3389 एक्सपोज्ड हो गया। अब क्या करना है, अब हम इंटरेक्ट करेंगे मेटापेटा शेल के साथ और चेंज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड।
ठीक है, तो चलिए फिर ये हमारा मेटापेटा सेशन है, सेशन -i इंटरेक्ट करते हैं सेशन 1 के साथ। ये मैं आ गया यहाँ पर शेल में चले जाता हूँ मैं, तो ये मेरी विंडोज़ के शेल आ गई। ठीक है, तो अब जो हम चेंज करते हैं पासवर्ड वो क्या करते हैं, नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका हम पासवर्ड रख देते हैं rahul@23321। ये एंटर कर दिया हमने, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो भी चेंज कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा टास्क है वो एक्सफ्री आरडीपी टूल का यूज़ करके हम उसको एक्सेस करेंगे जो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ मशीन है, और उसके बाद वहाँ पर हमारे पास एक फ्लैग है, उसके कंटेंट को हमें रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं वापस इसमें चले जाता हूँ टर्मिनल में, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो एक्सफ्री आरडीपी टूल की कमांड क्या होती है, एक्सफ्री आरडीपी स्पेस -u, यूज़र नेम आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर /p, पासवर्ड क्या था, rahul_12331। ठीक है, /v, यहाँ पर आईपी क्या थी हमारी टारगेट की, ये थी, पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है, और इसको मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ पर यस कर देंगे, और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन थी, विंडोज़ सिस्टम था, वो ओपन हो गया है। मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया अपने कॉम्प्रोमाइज़ मशीन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सफ्री आरडीपी टूल। तो यहाँ पर आप पर देख ही रहे होगे, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में आपको एक फ्लैग नाम की फ़ाइल दिख रही है। ठीक है, अब हमारा क्या टास्क है, इस फ्लैग के कंटेंट को रीड आउट करने का। तो इसको ओपन कर देता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अपने नोटपैड में इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट होगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये थी आज की लैब कि कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करना हमने लास्ट की लैब्स में देख लिया था। तो आज का जो हमारा मेन फोकस था वो एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे था, क्योंकि अब मैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाली लैब्स ही कवर करूँगा। 3 to 4 या 5 तक होंगी वो, उसके बाद हमारी ये वाली सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की ये फर्स्ट लैब थी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, कि कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के बाद कैसे हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को रन करते हैं और अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टारगेट सिस्टम पे इनेबल करना आरडीबी सर्विस को, जिससे हम आफ्टर एक्सप्लॉइट उसको जब भी हम रिमोटली कनेक्ट करना चाहें तो हम रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एडमिन यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, उसके क्रेडेंशियल्स स्टील हो गए हैं, उसके क्रेडेंशियल्स हमने चेंज कर दिए। तो अब हम उसको थ्रू आरडीपी कनेक्ट कर सकते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। और एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो सारी प्रिविलेजेस होती हैं, जो भी हम एक्शन करना चाहें कॉम्प्रोमाइज़ मशीन में हम कर सकते हैं। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।